ईमान की शादी तो हो गई है, लेकिन जो बिलाल है उसके दिमाग में अब एक और शक आ गया है कि शायद ये जो ईमान है ये वाकई ही आज से मोहब्बत करती थी। अब इसके जहन में इस तरह से शक आ गया है और ये ईमान के साथ अजीब सा बिहेव करता है कि ईमान नाराज होकर अपने माँ बाप के घर भी चली जाएगी। बिलाल ईमान से कह रहा होता है कि जिन लोगों को हम बहुत अहम समझते हैं उनकी जिंदगी में तो हमारे लिए जरा भी जगह नहीं होती और ना ही वो हमारी जरा भी परवाह करते हैं। ईमान अपने माँ बाप के घर रूठ कर आ जाती है और वो जैसे ही माँ बाप के घर आती है अपनी माँ बाप को कह रही होती है कि उस दिन भी बिलाल ने मेरा हाथ इस तरह से छोड़ा जैसे मैं आहद के लिए मान जाऊंगी, आहद से शादी कर लूंगी। आहद मेरे लिए ठीक है आया था, उसने माफ़ी मांगी, लेकिन मेरी अब जिंदगी में आहद की कोई जगह नहीं रही। लेकिन बिलाल ये बात नहीं समझ रहा। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो तैमूर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ईमान की शादी करने के बाद। वो अब चुप तो कर गया है लेकिन वो ईमान को नहीं भूल पा रहा। और जो ज़ारा है वो अपनी सास को कह रही होती है कि मुझे लग रहा है तैमूर जैसे समझ गया है, संभल गया है। तैमूर की माँ को उसका बाप भी कह रहा होता है तैमूर का कि सांप तो डसना छोड़ सकता है लेकिन तैमूर ऐसा कभी भी नहीं करेगा। मतलब तैमूर बास आने वालों में से नहीं है। तैमूर कभी भी ईमान का पीछा नहीं छोड़ेगा और ना ही वो संभलने वाला है। ज़ारा है वो बिलाल को कॉल करके कहती है कि तुमने तैमूर के लिए कोई ऑर्डर दिए हैं और इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। बिलाल ने कोई ऑर्डर दिए हैं तैमूर को पकड़वाने के लिए। ज़ारा बिलाल को जब कॉल करती है तो बिलाल कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म होगी ना ज़ारा, उस दिन मैं बिलाल को छोड़ूंगा नहीं और फिर मुझसे कोई अच्छे की उम्मीद मत रखना। लेकिन दूसरी ही तरफ जो तैमूर का बाप है वो कहता है कि तैमूर कभी भी बाज नहीं आएगा और ना ही बाज आने वालों में से है। वो काफ़ी ज़्यादा जिद पर आ चुका है और अब वो और ज़्यादा बुरा करने वाला है। तैमूर की ईमान की तरफ तो दाल गली नहीं, अब वो ज़ारा के साथ बुरा करने वाला है। ज़ारा को धमकाता है, कहता है कि तुम बिलाल को रोक लो, इस तरह से मत करे मेरे साथ, वरना देख लो ज़ारा या तो तुम्हें मुझे रखना पड़ेगा या तुम्हारे भाई को। अब ये तुम्हारे हाथ है, ये फैसला तुम क्या चाहती हो और क्या करती हो। यहाँ पर उसने ज़ारा को फिर से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। ज़ारा फिर से मजबूर हो जाएगी तैमूर के हाथों। आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।